इस मौजू का नाम है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी गौर किया है कि दो आदमी एक ही इम्तिहान में बैठते हैं, एक के हाथ कांपते हैं और वो नाकाम हो जाता है, जबकि दूसरा पुरसुकून रहकर कामयाब हो जाता है। या दो लोग एक जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, एक खुद को छोटा महसूस करता है और हार जाता है, दूसरा अपने अंदर एक पुरसुकून यकीन के साथ बात करता है और नौकरी पा लेता है। फर्क क्या है? यही खुद एतमादी है जो आपके अंदर से बोलती है, मैं कर सकता हूं। अगर आप ये जुमला हकीकी तौर पर अपने अंदर बसा लें तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हिस्सा अव्वल, खुद एतमादी क्या है? खुद एतमादी का मतलब ये नहीं कि आप हर लम्हा खुद को अजीम समझें या कि आप गलती न करें। खुद एतमादी बुनियादी तौर पर दो चीजों का मजमुआ है। एक, अपने ऊपर एतमाद, ये यकीन कि आप मसाइल का सामना कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हालात को बेहतर बना सकते हैं। दो, खुद एतमादी का रवैया, आपका अंदरूनी मुखालमा, आपकी जिस्मानी जबान और आपकी सोच जो आपको सामने वाली चीजों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। नफ्सियात में यह तसव्वुर बाज़ औक़ात सेल्फ एफिकेसी कहलाता है, यानी किसी खास काम को अंजाम देने की अपनी सलाहियत पर यकीन। ये महज खुद पसंदी नहीं बल्कि हकीकत अमल की बुनियाद है। अलबत्ता खुद एतमादी में ईमान और अमल दोनों शामिल होते हैं। ईमान आपको पहला कदम उठाने के काबिल बनाता है और अमल आपकी सलाहियत को ताकत देता है। हिस्सा दोम, खुद एतमादी के आम मिथ खराफात। लोग अक्सर कई गलत फहमियों का शिकार होते हैं। आइए चंद आम गलत फहमियां तोड़ दें। एक, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ पैदाइशी होती है गलत। बहुत से लोग जो आज इंतहाई पुरएतिमाद दिखाई देते हैं, कभी अंदर से गैर महफूज महसूस करते थे। उन्होंने ट्रेनिंग, तजुर्बा और मश्क से खुद एतमादी हासिल की। दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब गुरूर है गलत। सच्ची खुद एतमादी में आजिज़ी शामिल होती है। फर्क ये है कि खुद एतमाद शख्स अपनी कदर जानता है मगर दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। तीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हर वक्त डर से आजाद होना है गलत। खौफ इंसानी फितरत है। खुद एतमादी का मतलब ये है कि खौफ के बावजूद आप कदम आगे बढ़ाएं। हिस्सा सोम, इल्मी बुनियादें। खुद एतमादी कैसे बनती है? नफसियाती तहकीक ने बताया है कि खुद एतमादी चार बड़े सुतूनों पर कायम होती है। एक, तजुर्बाती कामयाबियां, मैस्ट्री एक्सपीरियंसेस। जब आप कोई काम कामयाबी से मुकम्मल करते हैं तो आपके अंदर वो यकीन बन जाता है कि आप फिर भी कर सकते हैं। ये सबसे मजबूत जरिया है। दो, मशाहिदाती सीखना, वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। जब आप किसी और को कामयाबी से करते देखते हैं तो आपके अंदर भी मैं भी कर सकता हूं का ख्याल परवान चढ़ता है, खास तौर पर जब वो शख्स आप जैसा हो। तीन, जबानी तरगीब, वर्बल पर्सुएशन, मुस्बत और हौसला। अल्फाज चाहे वो आप खुद से कहें या कोई दूसरा कहे, आपकी खुद एतमादी बढ़ा सकते हैं। चार, जिस्मानी व जज्बाती हालत, फिजियोलॉजिकल अफेक्टिव स्टेट्स। जब आप पुरसुकून होते हैं आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। परेशानी और बेचैनी खुद एतमादी को कम करते हैं। ये चार सुतून आपके एतमाद को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। इसी वजह से हमें हर सुतून पर काम करना होगा। हिस्सा चहारुम, इंस्पायरिंग क्वोट्स। अक़वाल इंसान को हरकत देते हैं। चंद ऐसे अक़वाल जो खुद एतमादी की रूह को बयान करते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट, कोई भी शख्स आपको कमतर महसूस नहीं करवा सकता जब तक आप खुद इसकी इजाजत न दें। मार्कस ऑरेलियस, आपके पास अपने दिमाग के ऊपर इख्तियार है, अपने ख्यालात पर काबू रखें। नेल्सन मैंडेला, मैं नाकामी को कबूल कर सकता हूं लेकिन कोशिश न करने को कभी कबूल नहीं करूंगा। अल्लामा इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये ख्याल खुद एतमादी और खुदी की अजमत बताते हैं। इन अक़वाल को याद रखें। जब आपका हौसला कम हो तो ये आपका हथियार बनेंगे। हिस्सा पंजुम, अमली मशकें, रोजाना की बुनियाद पर खुद एतमादी बढ़ाने के तरीके। अब आइए अमली जिंदगी में वो मशकें जो आप आज से अपना सकते हैं। एक, हर रोज आईने के सामने 3 मुस्बत जुमले बोलें। खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं अपनी गलतियों से सीख कर बेहतर बनूंगा। ये खुद को इयादा करने का तरीका है
दिमाग को नई हकीकत सिखानी पड़ती है। 2 छोटे रोजाना के अहदाफ मुकर्रर करें। रोजाना एक छोटा टास्क जो आपने अगले 24 घंटों में करना है। मिसाल, आज एक पेज पढ़ना, किसी से बातचीत शुरू करना या एक मसले के बारे में 10 मिनट सोचना। हर छोटी कामयाबी बड़े एतमाद में बदल जाती है। 3. अपना रोजनामा जर्नल रखें। रोजाना लिखें, आज मैंने क्या सीखा, कहां मैं बेहतर हो सकता हूं, 3 चीजें जो मैंने अच्छी की। ये अमल आपको हकीकत पसंद बनाता है और आपकी तरक्की का सबूत देता है। 4. जिस्मानी जबान पर काम करें। हाथ फैलाकर खड़े रहें, सीधी कमर रखें और आंखें सामने रखें। एक तजुर्बाती बात, 2 मिनट के लिए ताकत वाली पोजे, पावर पोज जैसे सीधे खड़े होकर हाथ कमर पर रख लेना आपके महसूसात को फौरी मुस्बत कर देती है। 5. खौफ का मुकाबला निजाम बनाएं। हर हफ्ते एक खौफ को लिखें। छोटा कदम क्या होगा, आज पहला कदम उठाएं। मिसाल, अगर आप लोगों से बात करना डरते हैं तो आज एक शॉर्ट स्मॉल चैट करें, सबसे आसान आगाज करें। 6. इल्म में सरमायाकारी करें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें या यूट्यूब वीडियोस देखें। शाऊर बढ़ता है तो एतिमाद बढ़ता है। मिसाली किताबें, सेल्फ हेल्प, कम्युनिकेशन स्किल्स और रोल मॉडल्स की ऑटोबायोग्राफीज। हिस्सा शशम, नाकामी का दुरुस्त इस्तेमाल, फेल फॉरवर्ड। नाकामी खुद एतिमादी की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी कच्ची धात है। नाकामी हमें बताती है कि कहां हमें बेहतर होना है। हर नाकामी पर ये 4 सवाल पूछें। 1. ये क्या सीखने का मौका था। 2. मैंने क्या गलत किया। 3. मैं अगली बार क्या मुख्तलिफ करूंगा। 4. आज मैं दूसरा छोटा कदम क्या उठा सकता हूं। ये रिफ्लेक्शन आपको नाकामी से मजबूत बनाती है। जैसा कि नेल्सन मैंडेला ने कहा, नाकामी कबूल की जा सकती है लेकिन कोशिश न करने को नहीं। लोगों के साथ तामुल और हदूद, सोशल कॉन्फिडेंस, खुद एतिमादी सिर्फ जाती नहीं, इसका दूसरों के साथ सुलूक में भी असर होता है। यहाँ चंद अहम बातें। हदूद सीखें, हाँ कहना भी सीखें और ना कहना भी। ये जाहिर करता है कि आप अपनी कदर जानते हैं। सवाल पूछना खौफ की अलामत नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। सवालात करने से लोग आपको ज्यादा काबिल एक कदर समझते हैं। नेटवर्किंग एक महारत है। छोटे गुफ्तगू के मौजू, एक मजबूत सवाल और सुनने की काबिलियत नेटवर्किंग का हिस्सा है। खुद एतिमादी का मतलब ये नहीं कि आप गैर काबिल ए शिकस्त हैं, बल्कि ये है कि आप शिकस्त के बावजूद फिर उठकर चलना जानते हैं। हर छोटी कामयाबी एक बुनियाद है जिस पर आप बड़ी इमारत खड़ी करेंगे। जब आप खुद को बताते हैं कि मैं कर सकता हूं, दुनिया आपका इम्तिहान लेकर देखती है और आप उसमें कामयाब होते हैं।